होके तो अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतअल्लिक़ बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुक़द्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खड़े खड़े इंजील मुक़द्दस की तिलावत भी कर लेंगे, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। यूहन्ना रसूल की इंजील 12 बाब उसकी 12 और 13 पढ़ दे, 2 ऐसे पढ़ दे ताकि फिर आप लोग बैठ सकते हैं। 12 बाब यूहन्ना रसूल की इंजील 12 बाब उसकी 12 और 13 को पढ़ दे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद पे आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगी कि होशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जरा सब के लिए वाई से बरकत हो। आमीन। थोड़े खड़े खड़े थोड़े आगे बुराई मेहरबानी। जो सेंटर में गैप है, क्या गैप है? ये बैठे हैं, अच्छा थोड़े आगे कर दो इनको भी। तशरीफ रखें, बैठ जाए। शुक्रिया। खुदा यीशु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके आगे कोई जगह है तो बड़ी मेहरबानी आगे हो जाए। ये मेन इबादतें हैं, पाक सड़ी की इबादत है। आपको पता ये इबादतें थोड़े आगे आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ। शाबाश, आप आगे आ जाओ। शाबाश शाबाश। छोटा मैसेज दूंगा, लंबा मैसेज नहीं होगा। साउथ बाहर कितने लोग हैं? काफी लोग। गिनती करें जल्दी से। अच्छा, मैसेज के दरमियान में आप ऊपर से जुड़े लें, इनको देना शुरू करें, लेकिन बड़ी संजीदगी से, आराम से, शोर निशाबा नहीं करना। सबको मिलेगी, सबके लिए पैकिंग है। अगर कम हो जाएगी तो और पैकिंग हो जाएगी। सामान पड़ा है हमारे पास। हर साल की तरह जिस तरह आपको खजूरों के पैकेट मिलते हैं, उसमें पिन है, बच्चों से बचा के पिन इसलिए उसके अंदर रखी गई है ताकि उस पिन से आप क्रॉस को लगा सकें। ये क्रॉस जो लगी है उसी पिन से आप लगाएंगे। खजूरें आपकी मर्जी है, यहाँ नहीं खानी है तो गुटलियां बाहर लेके जानी है, अंदर नहीं फेंकनी। बड़ी मेहरबानी, ये ऐलान है। और मैं चाहता हूं इस मैसेज के बाद आप सबके सीने पे, कंधे पे क्रॉस लग जानी चाहिए ताकि जब हम जुलूस पे निकले तो सबके पास क्रॉसें लगी हो। इसलिए मैंने कहा कि उसके बहुत उस वक्त बहुत रश करके समझ गए। 55 नीचे अंदर कितने? चले बनाए, जाके पैकिंग कर ले जल्दी से। 100 काउंट पिने नहीं है, जल्दी से काउंट पिने लेके। उधर मैं मैसेज देता हूँ, उतनी देर जल्दी से आप उतनी देर पैकिंग कर लो ना। सारा कुछ ऊपर पड़ा है, उसमें पैकिंग करें। आए जी, खुदा के जिंदा कलाम में से आज खास मैसेज है। आज हम पाम संडे की इबादत कर रहे हैं, जिसको खजूरों का द्वार भी कहा गया। बड़ा खूबसूरत आज मंजर था, आप लोग लेट थे। आज हम सारे चर्चेज, क्योंकि पिछले दिनों में जब जड़ावाला का वाकया हुआ उसके बाद हमने एक पास्टर अलायंस बनाई। यहाँ 12 चर्चेज हैं, 12 चर्चेज हैं जिनको हमने मिला के एक अलायंस बनाई
तमाम पास्टर मुतफिक होते हैं, हर महीने हमारी मीटिंग होती है। इस पर मीटिंग में जो फैसला हुआ था वो ये था कि तमाम पास्टर जो है वो पीछे इकट्ठे होंगे और वहां से हम जुलूस लेके वापस आएंगे और अपने अपने चर्चों में चले जाएंगे। बड़ा खूबसूरत मंजर था कि जब हम वहां पे गए, एक जुलूस हमारे जाने से पहले पहुंचा था, फिर हम पहुंचे, फिर पिछले आबादी वाले आ गए, फिर पास्टर फ्रांसिस का जुलूस आ गया, इस तरह पास्टर जफर, पास्टर लॉरेंस, तमाम वो पास्टर साहबान जो लाइन्स के हैं वो सारे वहां पे जमा हुए और एक बड़ा जुलूस जिसको कहा जाता, बाद में उसकी वीडियो और लाइव हमने चलाया। अगर आप लाइव जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा जुलूस था। और उसके बाद पिक्चर भी आपको लगा दी जाएगी और हम अपना जुलूस जो है वो लहदा से निकालेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी जब ये जुलूस की मीटिंग हुई थी तो मैंने उन्हें कहा था कि हमारी कलीसिया 9:30 बजे हमारा चर्च लगता है, तो कलीसिया हमारी लेट आती है, तो आप 10 बजे का टाइम रख लें। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हम 9 बजे करें, तो मैं कहा ठीक है। लेकिन 9 बजे जब हम पहुंचे कोई बंदा नहीं था, हम वहां पे जाकर तस्वीरें उतार के वापस आ गए थे। ग्रुप में मैंने लगा दी कि हम वहां पे आ गए, आप लोग को नहीं पहुंचे। लेकिन फिर दोबारा उनका फोन आ गया कि हम भी आ गए। सो अभी जुलूस जब हम निकालेंगे, हमारी तवक्को से ज्यादा लोग हैं। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त तकरीबन 250 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये खुदावंद की खास बरकत है। चर्च हमारा छोटा है और मैंने कभी ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की कि खुदावंद बड़ा कर दे। अच्छा लगता है क्योंकि अब आपके चर्च की मिसालें देते हैं लोग, चर्च के बाहर लोग ही बैठे होंगे ने। अब भाई सारे बात सुन ले, आप लोगों की मिसाल देते हैं लोग, लेकिन बाहर जब आप बैठते तो संजीदगी से बैठे। यही उन्होंने बात कही है कि जो वो लोग बैठे होते बड़ी संजीदगी से बैठे होते और इबादत कर रहे होते। तो बराए मेहरबानी, बाहर आपने बातें नहीं करनी, इबादत में ध्यान दें, कलाम को सुने, गीत गाएं, ताकि खुदावंद आपको भी बहुत ज्यादा बरकत दे। मैं चाहता हूं ये जो मिसाल दी गई है ये गलत ना हो जाए कहीं। ठीक है जी, आवाज आ रही है भाई जान मेरी? सारी आ रही, दूर तक आ रही? चले अभी हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। और ये जो मंजर है जो पाम संडे हम मनाते हैं, ये बताओ यीशु मसीह के जी उठने से 8 दिन का पहले का वाकया है। अगले संडे हम बताओ यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाएंगे, जिसको ईद क़यामत अल मसीह कहा जाता है, वो मनाएंगे। और ये 8 दिन पहले ये सारा कुछ हो रहा था, ये मंजर है। और लिखा बहुत बड़ी भीड़, बहुत सारे लोग थे, ना जाने कहां से आगे थे, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह में ये खासियत थी कि जहां खुदा में यीशु मसीह आ जाता था वहां लोग खुद ही खिंचे हुए आ जाते थे। आज भी जहां पे खुदा का काम होता है लोग खुद ही वहां पे आ जाते हैं, इबादत में शरीक होते हैं, खुदा की हमदो सना करते हैं, खुदा से अपनी इल्तिजाएं मांगते हैं और खुदावंद उनको बरकतों से मालामाल। वैसे ही जैसे यीशु मसीह के पास लोग जमा होते थे और खुदावंद यीशु मसीह, कल हम एक गीत सुन रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह अकेला वो बादशाह है, वो खुदा है जिसने हर बीमारी को क्या कर दिया, खत्म किया। हर बीमारी, कोई बीमारी ऐसी नजर नहीं आती जिसको उसने ठीक नहीं किया। मैं अक्सर बात करता हूं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है, ये ना इलाज बीमारियां हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसी चर्च में वो लोग भी क्या हो गए, शिफा हासिल करके। जैसे भाई रफीक की फैमिली को आप देखते हैं, सरे फरिश्ते, वो उनकी बेटियां कुबड़ी थी, चल नहीं सकती थी, और आज वो चर्च में जब आती हैं, रोजों की वजह से आजकल हाजिरी कम है, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरीके से। और यहाँ पे बैठ के उन बच्चियों ने कहा कि खुदावंद अगर भाई साहब अगर यीशु मुर्दे जिंदा कर सकता है तो हमारी तो कुबड़ी है, हमारी तो हड्डियां बढ़ गई हैं, हमने यहाँ से शिफा हासिल करनी है। आप उनकी टेस्टामनी सुन सकते हैं, जब आप YouTube खोलेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हुआ। फिर उन्हीं की एक बेटी है जिसको 16 साल के बाद खुदावन ने औलाद दी। ये खुदा की बरकत है। यीशु मसीह कल भी मौजज़े करता था और आज भी मौजज़ात का वो ही खुदा है, उसके वसीला से मौजज़ात होते हैं। मिर्गी की बदबू, पिछले दिनों एक डॉक्टर यहाँ पे आया, कहता जी मिर्गी के जिन्ने मरीज होते सानू दे दिया करो। मैं क्यों, मैं इलाज करांगा। मैं कि कितनी देर, सारी उम्र मेडिसिन देना। मैं क्या, खुदा की मेहरबानी से यहाँ 2 या 3 महीने के अंदर मिर्गी वैसी ही खत्म हो जाती है और उसके बाद किसी को मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है मेरे खुदा की कुदरत।
खुदावंद इतना कुदरत से भरा हुआ है, लिखा है कि बहुत सारी भीड़ वहां पे क्या होगी, जमा होगी। और ये वाकया मैंने जैसे बताया कि 8 दिन पहले का है। और फिर खजूर को देखते हैं, पढ़ेंगे आगे। खजूर की डालियां उन्होंने ली और फिर क्या की, खुदावंद यीशु मसीह को कहा होशाना। ये डालियां जब हम लगाते हैं, क्या ख्याल है, मेरी टीम नहीं, क्यों लगाते हैं, क्यों हाथों में पकड़ी जाती है खजूर की डालियां? और भी डालियां ले सकते हैं, और भी दरख्त हैं, लेकिन हाथ इन्हीं का क्या जिक्र है? क्या ख्याल है, पता किसी को? हाथ खड़ा करें अगर किसी को पता था। हाँ जी, चले मैं आपको बताता हूं। खजूर की डाली का मतलब है गम के बाद आराम, दुख के बाद या सफर के बाद आराम। जब सहरा में लोग सफर करते थे तो उस वक्त जब कोई साया नहीं मिलता था, वो थके आड़े आके खजूर के पौधों के नीचे बैठते थे और वहां पे क्या करते थे, आराम पाते थे। यीशु मसीह जब आया तो लोगों ने सोचा कि ये हमें रूमी हुकूमत से आजाद करेगा, बहाल करेगा, ये हमारा बादशाह बनेगा और ये सबको क्या कर देगा, लड़ाई करेगा, जंग करेगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये करने जमीन पे आया ही नहीं था। वो तो आया था पर इन्होंने इंसान के गुनाहों को लेके जाने के लिए उसने सारे गुनाह हमारे अपने ऊपर लिए, उसने स्लीब पे जान दी। हम आगे आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से उस पर ज्यादती हुई, कैसे कैसे जुल्म उस पे हुए। कल समेरा मेरे से बात कर रही थी जब हम डियारे जा रहे थे कि अगर एक माँ, आज की माँ हो तो उसके बेटे के सामने ये ज्यादती हो तो शायद वो उसी वक्त हार्ट अटैक होकर मर जाएगी। लेकिन हम मुकद्दसा मरियम को देखते हैं कि किस तरीके से उसके बेटे पर यह सारा कुछ हो रहा था और वो अपनी आंखों से उसको देख रही थी। लेकिन ये उसका मकसद क्या था? उसे पता था कि मेरा बेटा जमीन पे आया इसी काम के लिए है, इसने यही काम करना है और नजात का काम करके इसने आसमान पे वापस चले जाए। क्योंकि उससे पहले ये सारी बातें बता दी गई थी। बताओ, यीशु मसीह को भी बता दिया गया था और मरियम को भी बता दिया गया था। आइए एक हवाला देखते हैं कि यही मंजर हमें आसमान पे भी नजर आता है। मुकाशवा 7 बाब और उसकी 9 है 296 नंबर पे, जल्दी से पढ़ दे मुकाशवा की किताब। बातों के बाद जब मैंने निगाह की, इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम, हर एक कबीला, आसमान पे तमाम कौमें, तमाम कबीले हैं, वो इकट्ठे होंगे और खुदावंद की हम तो सुना करेंगे। पढ़ दे जरा इसको। हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर जिससे सकता था। कोई भी शुमार नहीं कर, इतनी बड़ी भीड़ थी। आज हमने अभी चर्च के लोगों को क्या कर लिया, गिन लिया ना। जुलूस के लोग भी गिन सकते थे हम, अगर 2 बंदे को लगा चल जल्दी ना गिन लो। लेकिन वहां पे जिक्र मिलता है कि इतनी बड़ी भीड़ थी कि उनका शुमार जो है वो कोई भी गिन नहीं सकता। लेकिन वो कर क्या रहे थे, बड़े जी, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। हाँ जी, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त, वो भी खजूर की डालियां लेके तख्त के पास खड़े थे। आसमान पर भी हमें खजूर की डालियां नजर आती हैं, वो भी आसमान पे भी यही मंजर है जो जमीन पे आज हमें नजर आता है। हम जुलूस निकालते हैं, खजूर की डालियां लेके निकलते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, उसकी आमद हो चुकी है। वो यरूशलेम में दाखिल होता है और वहां पे होशाना के नारे लगाए जाते हैं। यहाँ हम आसमान पे वो मंजर देखते हैं कि आसमान पर भी बहुत बड़ी भीड़ है और वो भी क्या रही है, खुदावंद यीशु मसीह की हमद गा रही है। और क्या कह रही है जी, पढ़े। और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से, निजात हमारे खुदा की तरफ से है। होशाना का मतलब ये है, अभी निजात हम तेरी मिन्नत करते हैं। होशाना का मतलब ये है, होशाना का मतलब है कि अभी हमें क्या करे, निजात दे, अभी हमें बचा ले, अभी हमें छुड़ा ले। यीशु मसीह हम सब के लिए स्लीब पे चढ़ा और उसने कितनी मोहब्बत से अपनी जान पेश कर दी। आज अपना भाई के लिए भाई कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो कैसा खुदा है, कैसा भाई है, कैसा दोस्त है जिसने अपनी जान सलीब पे दे दी। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने ये सारा मंजर हमें नजर आता है। हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी भीड़ जो थी, शायद ये मिली जुली भीड़ थी, इनमें चांदी ईमानदार होंगे। चांदी वो लोग थे जो यीशु को मिलने आए थे, लेकिन कुछ लोग ईमानदार भी थे।
जो वाकई ही हकीकत में उसे जानते थे, वो जानते थे कि ये निजात दहिंदा है, ये हमें निजात दे सकता है, ये हमें शिफा दे सकता है, ऐसे लोग भी थे। आज भी बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, वहां पे सारे लोग दुआ करने नहीं जाते, सारे लोग मिलने जाते हैं। बड़े लोग जो है जो मुलाकातें करने जाते, चलो थे फलाना आएगा मिल लांगे। खासकर घरों की जो बातें होती है, शुक्रगुजारी की इबादत, एक देग ला दो, शुक्रगुजारी की इबादत कर लो, तो सारे रिश्तेदार वो कहते चलो नाले चावल खाओगे नाले मुलाकात भी कराओगे। इबादत नहीं है ये, इबादत ये नहीं है। इबादत वो है जो आप हकीकी तौर से अपने दिल से खुदा के पास आते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और फिर वो आपके काम करता है। वैसे दिखावे के लिए बातें करते रहे कुछ नहीं होता, खुदा नहीं कुछ देता आपको। लेकिन जब हम हकीकत वहां पे भी मिली जुली भीड़ थी, वही भीड़ हमें 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद कैसे नजर आती है, तो फिर क्या करती है, बराबा दे दे तो यसू नु चढ़ा दे शरीर, क्योंकि उसकी तलीम फर्क थी। वो समझते थे कि ये छुड़वाएगा, ये जंग करेगा, लेकिन उसने कहा तुम्हारी एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो उन्होंने कहा ठंडा ही है, उन्होंने कहा ठंडा जो है इन्हें तो लड़ना है ही नहीं। ये तो हमें बता रहा है कि एक गाल पे तमाचा मारता दूसरा भी कर दो। आज हमारी तलीम भी यही है कि जब कोई आपको बुरा भला कहता है तो उसके लिए दुआ करें, क्योंकि ये यीशु ने कहा है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम उसके पैरोकार बनने के लिए हमारे अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, आगे वापस यूहन्ना की इंजील में पढ़ना शुरू करें 14 से, जल्दी जल्दी। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हुआ। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वो उस पर सवार हुआ, क्योंकि उसने अपने शिगिर्दों को भेजा कि सामने गांव में जाओ, वहां पे एक गधी भी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ एक बच्चा भी होगा, दोनों को खोल लेना। अगर कोई पूछे तो कहना उस्ताद को इनकी जरूरत है, मेरे खुदावंद को जरूरत है, और वो बच्चे और गधी को क्या करेंगे, भेज देंगे। आज खुदावंद हमसे तकाजा करता है अपनी बेटी, अपना बेटा मेरी खिदमत के लिए दे दे, क्या हम देते हैं? नहीं देते। उन्होंने गधा दे दिया, गधी दे दी, उन्होंने वापस भेज दिया कि ले जाए, क्योंकि बताया गया था कि ये खुदावंद को चाहिए। तो जो चीज खुदावंद को चाहिए तो वो हमें देने की भी जरूरत है। सबसे पहले हम देना सीखना चाहिए। वक्त खुदावंद यीशु मसीह को दिया करें, उसने कितना बड़ा काम किया है। आज हम उसको वक्त नहीं देते, हम इबादत के लिए टाइम नहीं निकालते, हम इबादत के लिए टाइम नहीं निकालते। हम समझते चलो जी कार ही ले दी है ना 8 दिन के बाद, लेकिन हमें इबादत के लिए वक्त निकालना चाहिए और खुदा के घर में आने की जरूरत है। आगे आगे पढ़े। जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया। फिर उनको याद आया कि ये तो पेशेंट गवाही भी हुई थी। खुदा यीशु मसीह के पहले, खुदा यीशु मसीह के पैदा होने से पहले तकरीबन 520 साल पहले एक पेशेंट गवाही हो चुकी थी। ज़िक्रिया नबी ने पेशेंट गवाही की थी। आए पढ़ ले जरा कि खुदा यीशु मसीह पहले ही पेशेंट गवाही जो पैदा भी नहीं हुआ था कि वो आएगा और गधी के बच्चे में बैठेगा। निकाले ज़िक्रिया, इसको शॉर्ट करेंगे आप। ज़िक्रिया 9 बाब और उसकी 9 है 974 नंबर पेज, जल्दी से। बिनते सेहून तू नहायत शादमान तू नहायत क्या कर शादमान हो, बिनते सेहून तू नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ऐ दुख्तरे यरूशलेम तू खूब क्या कर ललकार, होशनागा, तू नारे लगा, क्योंकि तेरा बादशाह, पढ़ दे जरा, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है जी, वो सादिक है, वो सादिक है, और निजात उसके हाथ, और निजात उसके हाथ में, वो सच्चा है और निजात देने के लिए उसके हाथ में निजात है। वो जिसको चाहता है निजात दे सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उससे मांगे। अगर मांगे तो निजात नहीं मिल सकती, शिफा नहीं मिल सकती। सबसे पहले हमें मांगने की जरूरत है। किसी माँ का छोटा बच्चा गोद में जो है वो भी रोके क्या करता है, खुराक को मांगता है। जब तक रोता नहीं मां कहती चलो आने लगा लगा रहते, लेकिन जब वो रोती है तो उसी वक्त मां सोचती है कि अब इसको भूख लगी है, इसको मेरी जरूरत है। वैसे ही खुदा है,
जैसे हमें जरूरत पड़ती है, जब तक हम उसको पुकारते नहीं है वो भी हमें नहीं देता। जब पुकारते हैं तो वो देता है। कई लोगों का ख्याल है उन्होंने नहीं पता, उसको पता है लेकिन वो चाहता है मुझसे मांगो। मां को नहीं पता कि बच्चे को दूध की जरूरत है, लेकिन जब तक रोता नहीं उस वक्त दूध तो नहीं देती। जब तक वो रोना नहीं शुरू करता उतनी देर दूध नहीं देती। कि पढ़ दे इसको, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर जवान। ये पेशेंट भाई पूरी हुई जब हम आप पाप संडे मना रहे हैं। यीशु मसीह जवान गधे के बच्चे पर क्या हुआ? सवार हुआ। और ये नकल मकानी का जरिया था। उस वक्त कोई सवारी नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, लोग गधे पे बैठ के सफर करते थे। और यहाँ पे ये पेशेंट भाई पहले से हो चुकी थी कि वो आएगा और जवान गधे पर क्या होगा? बैठेगा और लातू के बच्चे पे वो बैठेगा। आज हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, आज हम उसके लिए क्या करते हैं? आज जरूरत है कि हम उसके लिए टाइम निकालें, उसको अपना वक्त दें, ताकि हम उससे जब मांगे तो वो ये ना कहे मैं नहीं तुझे जानता, बल्कि वो कहे मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तैयार हूं तुझे देने के लिए। और खुदावंद आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा और अपनी जो जरूरत की चीजें जो खुदा मांगता है उसको भैया किया करें। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएं तो दुआ करेंगे। तमाम हदिया जात को हम खुदा के हुज़ूर में रखेंगे और कलाम के लिए हम दुआ करेंगे और इस जिंदा कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए मांगेंगे। मेरे ख्याल बाहर अगर कोई भाई मौजूद है, बाहर भाई अगर कोई मौजूद है तो सामने आए, दुआ में रहनुमाई करें।